हमारा हमारा YouTube चैनल जो है परसों वो हैक हो गया यस। और कोई 20 घंटे इसको टर्मिनेट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। कोई नामालूम हैकर से नामालूम डिजिटल ख्वाजा सरा आकर उन्होंने हमारी तार ही काट दी यूट्यूब की। और उसके बाद हमें लगे कोई नादिया तकरीबन 24 घंटे लगे गूगल और क्या उसे बोलते हैं यूट्यूब, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं बाइट्स फॉर ऑल और इस तरह की दीगर तंजीमें, उन्होंने हमारी मदद की। यहाँ भी अमेरिका में मैंने रब्ता किया गूगल से, जीमेल के जो अफसरान हैं, और कहीं जाके वो रिस्टोर हुआ। और ये नामालूम हैकर्स, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मगर ये स्टोरी मैंने आपको ये कहा, ये भी एक कड़ी है सिलसिले की, क्योंकि ये हमारे साथ ये होता है। मतलब पता नहीं क्या हमने ऐसा कर दिया है, और क्या हमारी इतनी पहुंच, और ये मुंह मुंह और मियां मिट्ठू वाली बात है। 2018 में हमारी वेबसाइट को जब ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को हम कवर कर रहे थे, उस पर बैन हो गया था कि कोई आर्टिकल नहीं छपेगा, तो हम उनके आर्टिकल्स पकड़ पकड़ के पब्लिश कर रहे थे। तो हमारी उन्होंने वेबसाइट ही बंद कर दी पीटीए ने, और कोई रीजन नहीं दिया। और उसके बाद फिर वो बड़ी हमने नई बना ली वेबसाइट। पहले इसका नाम कुछ और होता था, नेट होता था। हमने नई वेबसाइट बना ली, जैसे तंजीमें अपना नाम बदल बदल के दोबारा आ जाती हैं। और फिर जनवरी 2020 में जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला हो रहा था, तो हमारा कोई एडिटोरियल व्यू नहीं था। हम तो जो रिपोर्ट्स थी इंटरनेशनल मीडिया की, उसको ट्रांसलेट करके पाकिस्तानियों तक पहुंचा रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, गार्डियन क्या कह रहा है। सही। और उसके ऊपर जनाब वहां पीटीए ने दोबारा बैन कर दिया। और फिर बैन किया उन्होंने, फिर हमें लिस्ट दी पीटीए ने। उन्होंने कहा, और उस वक्त मैं कहना चाहूंगा कि फवाद चौधरी साहब ने हमारी मदद की, वो वजीर इत्तलात थे, तो उन्होंने भी पीटीए से बात की, मैंने उनसे रब्ता किया था। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी ये आज 7-8 स्टोरीज है, यानी कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में बात ही नहीं कर दी क्या टीवी बात में। हुई? बट व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डिजिटल मीडिया भाई? बस जी वो नेशनल सिक्योरिटी और उसमें डिफेंस में आ जाता है ना, कुछ भी आप कर डाल देना। अच्छा, और फिर उसके बाद 2020 में हमारे यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग फिर बंद कर दी। वो भी शिकायत भाइयों की तरफ से गई, क्योंकि आपको याद है कि एक जनरल साहब के, रिटायर्ड जनरल साहब के बेटे ने बाजवा साहब की एक्सटेंशन के खिलाफ लंबा चौड़ा खत लिखा, उनको पकड़ जी। के अंदर कर दिया। उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ। आज उस वक्त किसी इंसानी हकूक की तंजीम और वकला और पीटीआई के आज जो बड़े बने हुए हैं ना सारे इंसानी हकूक के चैंपियन, किसी ने उस लड़के के लिए आवाज नहीं उठाई। 2 साल वो बंद रहा। और उसके बाद जो है वो पता नहीं कितने लेट 80s में वो जनरल साहब हैं, और वो बेचारे, वो आया बता ऑस्ट्रेलिया से अपने माँ बाप की खिदमत करने मिलने के लिए, उनको उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। उस स्टोरी हमने कुछ नहीं किया, अपने बीबीसी की रिपोर्टिंग जो थी उसकी यूज करके, और डॉन की 2 जगह रिपोर्ट आई थी, हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई। वो वीडियो भी हमारी उड़ गई, और हमारा वो भी हो गया। और नादिया, इसके अभी माजी करीब में हमें जी। इंटीमेशन आई, हमारे खैर खां हैं पीटीए के अंदर, उन्होंने कहा कि आपकी साइट बंद, आपकी वेबसाइट कल जल्द बंद हो जाएगी, इसका लिस्ट में नाम आ गया है। और ये स्टोरी है। स्टोरी क्या थी? स्टोरी जो थी वो भी, ये जो कोर कमांडर मंगला जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो जो हम्म। वी लॉगर्स जो कह रहे थे, उसको जमा करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई हुई थी कि क्या क्या थियरीज आ रही हैं। बहरहाल हमने राइट। तो वो डिलीट कर दी स्टोरी। हमने कहा हम अच्छे बच्चे, ताबेदार, माई बाप के बूट पॉलिश के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद ये माशाल्लाह एक नई हैकिंग की हमारी, अच्छा 2021 में भी हैकिंग की हुई थी अटेम्प्ट, मगर ये जो हुआ है ये सबसे सीरियस मामला हुआ है। और अब यकीन जाने कि अगर हमारी खुशकिस्मती है, और मैं राइट। हमारे बहुत से देखने वाले, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं इंडिविजुअली नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है। उन्होंने रब्ता किया, कईयों ने तो मेरा गूगल से रब्ता करवाया, कईयों ने मेरा कहीं और से रब्ता करवाया। एक साहब आईटी कंपनी के, उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना आईटी सिक्योरिटी का बंदा मामूर करता हूं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे नहीं पता था कि इतनी गुडविल भी है। मुझे तो गालियां खाने की इतनी आदत हो गई है सोशल मीडिया पे, और नया दौर ये है, बिका हुआ है, बिका हुआ है, हम्म। सीआईए का फ्रंट है, एंटी इमरान है, ये सुन सुन के कान पक गए हुए हैं। तो मैं तो बहुत एक, जैसे कहते हैं हर क्राइसिस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी निकल आती है। आपको पता लग जाता है कि आपके दोस्त भी हैं, आपके मेहरबान भी हैं, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और नादिया, आप जैसे साथी जो हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ शुरू से हैं, और इसी को साइलेंट मेजोरिटी कहा जाता है। मैं तो यही कहूंगा जी। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज वेरी बैड कि नए नए हथकंडे अब अगर नया दौर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे कि पहले तो बताकर फिर लिस्टों में शामिल करके और अब खामोशी से इस तरह से हैक कर ली जाए, तो दिस इज रियली बैड। और ऐसी जी कोई रिपोर्टिंग या कोई ऐसी सहाफत यहाँ पर नहीं होती
जो आप जो जो दीगर हमने देखा है वीलॉग्स के अंदर रजा प्रोपेगेंडा होता है। और यहाँ तो जो स्टोरी नया दौर उठाता है वो बकायदा सोर्स बताता भी है कि इन्होंने कॉलम लिखा, इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है, देयर इज नथिंग, और जो चीज हम खुद कहते बस हैं वी स्टैंड बाय इट। नहीं पसंद लेकिन आती, क्या करें। अब आज की आपकी हम्म। जो इतनी सारी बातें हैं, मैं जो डर लगता है कहीं कांटा ना लग जाए इसमें। एक और हैकिंग के लिए तैयार। बट थैंक यू सो मच रजा फॉर योर टाइम।